हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ की साइंस में फर्स्ट चैप्टर फिनिश करने के बाद सेकंड चैप्टर जो आपका था हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, इसमें भी हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर हम फिनिश कर चुके थे। ये कहाँ पे किस तरह के प्लांट्स उगते हैं और उनका जो है एडेप्टेशन कैसा होता है, ये सारा हमने देखा था, पढ़ा था। अब हम आगे चल रहे हैं। हमने यहाँ तक अपना फिनिश कर लिया था चैप्टर। 2 वीडियोज़ में पहले भेज चुकी हूँ, ये 3rd वीडियो है हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मार्शी रीजन्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके बाद में प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज़, जो कोस्टल एरियाज़ में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बताया जा रहा है। कोस्टल रीजन्स और सी शोर्स आर द एरियाज़ वेयर लैंड मीट्स द सी और ओशियन। जो कोस्टल यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं और सी शोर या सागर के समुद्र के किनारे होते हैं, आर द एरियाज, ये वो क्षेत्र होते हैं वेयर लैंड मीट द सी और ओशियन, जहाँ पर जो पृथ्वी है वो सागर से या महासागरों से मिलती है। द रीजन इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लोइंग टू एंड फ्रॉम द सी, और यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है जो कि सागर से पृथ्वी की तरफ चलती है। इसके बाद अब इनका एडेप्टेशन, जो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनका एडेप्टेशन कैसा होता है। द ट्रीज हैव डीप रूट्स, ये जो पेड़ होते हैं जो कि आपके तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं। टू कीप देम फिक्स्ड इन द सॉइल, जो मिट्टी में उनको मजबूती से मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं। द प्लांट्स हैव लॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स विच कैन स्टैंड विद, या विद यहाँ मिसप्रिंट है, स्टैंड के बाद आएगा। स्टैंड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, फ्लेक्सिबल लचीले होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, और उनके जो तने होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। विच कैन स्टैंड विद स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि तेज हवा में भी खड़े रह सकते हैं। यानी कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो बहुत तेज हवा में भी ये इनमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब बहुत तेज हवा तो ये काफ़ी झुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो हवा है इन्हें उखाड़ नहीं पाती है। तो यहाँ पे ये बहुत तेज हवा में भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण यहाँ पर ये रह सकते हैं। 3rd पॉइंट है कि प्लांट्स हैव पाइनेट लीव्स विच अलाउ द विंड्स टू पास थ्रू, और इनके जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पाइनेट यानी कि पंखनुमा होती हैं। जो आपने फेदर्स देखे हैं, पंख देखे हैं, तो आप देखते हैं कि उनमें इस तरह से जाली सी होती है कि हवा जो है आराम से क्रॉस कर जाती है। वैसे ही ये एक एग्जांपल कोकोनट ट्री का दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये भी, इनकी भी पत्तियां ऐसी होती हैं पेड़ों की कि जो हवा है आराम से इनके थ्रू क्रॉस हो जाती है। तो लीव्स क्या करती हैं, पाइनेट लीव्स जो है, जो पंख जैसी इनकी जो पत्तियां होती हैं, विच अलाउ द विंड टू पास थ्रू, जिनसे कि हवा जो है वो आसानी से गुजर सकती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपका कोकोनट ट्री का। अब है प्लांट दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स, वो पेड़ पौधे जो कि गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में उगते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वेदर इन दीज रीजन्स इज हॉट एंड ह्यूमिड, ऐसे क्षेत्रों का जो मौसम होता है वो काफ़ी गर्म होता है और आर्द्र नमी वाला नमी से युक्त होता है। एडेप्टेशन, ट्रीज ग्रो इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में जो पेड़ उगते हैं आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, उन पेड़ों को सदाबहार पेड़ कहा जाता है। एज द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा हरी रहती हैं। 2nd पॉइंट है लीव्स ग्रो एट डिफरेंट एंगल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सनलाइट, और इनकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से निकलती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैक्सिमम सनलाइट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप को ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर सकें। तो पत्तियां इस तरह से इस एंगल से निकलती हैं कि जो धूप है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको मिल सके। अब आपका आ रहा है एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में उगने वाले पौधे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में उगने वाले हैं पौधे हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये जो हैं पौधे ये 3 तरह के होते हैं। पहला जो दिया हुआ है वो फिक्स्ड प्लांट हैं, प्लांट्स दैट हैव रूट फिक्स्ड, जिनकी जड़ें जो हैं वो फिक्स हैं। टू द बॉटम, तली पर जिनकी जड़ें बिल्कुल मजबूती से फिक्स रहती हैं। ऑफ द लेक्स एंड पॉन्ड्स, चाहे वो झील हो या आपकी पॉन्ड्स आपकी तालाब हो, आर द फिक्स्ड प्लांट, उनको फिक्स्ड प्लांट कहते हैं।
द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट रिमेन विजिबल, जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा होता है वो दिखाई देता है। ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह के ऊपर जो है ऊपरी हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है, और जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर फिक्स रहती हैं। अब इनका अनुकूलन कैसा होता है? दे हैव लॉन्ग हॉलो लाइट स्टेम्स, इनकी जो तने होते हैं वो लंबे होते हैं, और हॉलो यानी कि अंदर से खोखले होते हैं, और लाइट और बहुत कम वजन वाले होते हैं। द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो पत्तियां हैं एंड फ्लावर्स और इनके जो फूल हैं, फ्लोट मतलब तैरते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर इनकी पत्तियां और इनके फूल जो हैं वो तैरते रहते हैं। द लीव्स आर ब्रॉड, जो पत्तियां होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, विद वैक्सी कोटिंग, और वैक्स की कोटिंग रहती है, दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग, जो कि उन्हें सड़ने से बचाती है। स्मॉल पोर्स यानी कि जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो स्टोमेटा यानी कि जो छोटे छोटे से जो छेद होते हैं जिनके थ्रू जो है पत्तियां ऑक्सीजन लेती रहती हैं, तो वो जो है इनमें उनके पत्तियों के ऊपर होते हैं टू ब्रीथ ईजिली, जिससे कि वो आराम से सांस ले सकती हैं। तो ये आपका यहाँ तक एक्वेटिक प्लांट का भी चल रहा है। ये फर्स्ट जो है बताया गया था, फिक्स जो प्लांट है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपका लोटस है और आपका वाटर लिली है। ये दोनों ही आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, या आप कम से कम आप फोटो में तो देख ही सकते हैं कि ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये आपके एक्वेटिक फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड बता रहे हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, प्लांट दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी पर तैरते रहते हैं। वो प्लांट्स जो कि पानी पर तैरते रहते हैं उनको फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। इनका अनुकूलन कैसा होता है? दे आर स्मॉल एंड लाइट, ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत हल्के भी होते हैं। दे हैव सॉलन और स्पंजी बॉडीज, इनकी जो बॉडी होती है वो फूली हुई सी होती है और स्पंज जैसी होती है। सेकंड पॉइंट है रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड, उनकी जड़ें जो होती हैं बहुत ही कम विकसित होती हैं। दे आर नॉट फिक्स्ड, ये स्थिर नहीं होती हैं। दे रिमेन फ्लोटिंग इन वाटर, और ये पानी में तैरती रहती हैं। लीव्स आर कवर्ड विथ थिन वैक्सी कोटिंग, और जो पत्तियां होती हैं इनकी भी पत्तियां जो हैं वो वैक्स की कोटिंग होती है, एक मोम जैसी एक हल्की परत चढ़ी होती है। और इसका एग्जाम्पल है आपका वाटर हियासिंथ है और पिस्टिया है इसका एग्जाम्पल। ये दोनों के ही यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं जिसमें आप इनको देख सकते हैं। थर्ड नंबर है अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के नीचे रहने वाले प्लांट्स हैं वो हैं थर्ड नंबर पे। उनके बारे में बताया जा रहा है प्लांट दैट ग्रो अंडर द वाटर, वो पेड़ जो कि पानी के नीचे होते हैं। वाटर सरफेस और अंडर वाटर प्लांट जो पानी में ही रहते हैं। अब ये वाले प्लांट तो आपने दोनों ही देखे थे कि जड़ें पानी के अंदर होती हैं, लेकिन बाहर इनके फूल इनकी पत्तियां बाहर दिखाई देती हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे ही पानी के अंदर ही होते हैं। अब इनका अनुकूलन कैसा होता है? द लीव्स ग्रो इन क्लस्टर्स, जो पत्तियां हैं वो झुंड में पनपती हैं, झुंड में निकलती हैं। द लीव्स आर लॉन्ग, जो पत्तियां होती हैं लंबी होती हैं, एंड नैरो और पतली होती हैं, विदाउट एनी स्टोमेटा, और इनमें कोई भी स्टोमेटा नहीं होता। स्टोमेटा का मतलब हो गया कि कोई भी छोटे छोटे जो होल्स जो पत्तियों पे पाए जाते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेती हैं वो इन पर नहीं होते हैं। इनका थर्ड पॉइंट है दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और ये जो है सांस कैसे लेती हैं? ये सांस लेती हैं अपनी जो बॉडी है उनकी उसी से ही, उसकी सतह से ही ये सांस लेती हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है टैप ग्रास है और आपका हाइड्रिला है। हाइड्रिला और टैप ग्रास दोनों की ही पिक्चर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है सम स्पेसिफिक एडेप्टेशन, कुछ विशेष प्रकार का अनुकूलन कुछ पौधों का होता है जो रह गए हैं उनका यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लांट्स विथ थॉर्न्स, ऐसे पेड़ जिनके की कांटे होते हैं जिन पे। अ नंबर ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टस, रोज, बोगनविलिया हैव स्पाइंस और थॉर्न्स ऑन देयर बॉडीज। ये जो पेड़ बताए गए आपको, आपने कैक्टस और रोज तो देखा ही होगा, बोगनविलिया भी देखा होगा कुछ लोगों ने, तो उस पे जो होते हैं स्पाइंस होते हैं और थॉर्न्स होते हैं या कांटे होते हैं, और दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स, और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये एनिमल्स से बचे रहते हैं। प्लांट्स विथ पॉइजन, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि जहर होता है।
जहरीला कुछ पदार्थ होता है, तो वो भी पौधे जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं। मैनी प्लांट्स हैव पॉइजन इन दैम, बहुत सारे पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि पॉइजन या जहरीला कुछ पदार्थ होता है। इफ़ वी टच पॉइजन आइवी, अगर हम पॉइजन आइवी नाम है एक पेड़ का, आवर स्किन विल स्टार्ट इचिंग, अगर हम छू लेते हैं इस पौधे को जो कि इसका नाम पॉइजन आइवी है, तो हमारे खुजली शुरू हो जाती है। दिस कीप एनिमल्स अवे, और इसका ये जो गुण है उसकी वजह से भी जानवर इससे दूर रहते हैं। अगला है आपका इंसेक्टिवस प्लांट्स दिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दिए हुए हैं। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांसाहारी पेड़ पौधे। और इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या हो गया? जो इंसेक्ट को खाने वाले पौधे हैं वो। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। दीज कीट पतंगे इंसेक्ट बोल सकते हैं आप। दीज प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज पुअर इन मिनरल्स। ये पेड़ पौधे उन जगहों पर उगते हैं जो कि जमीन में जहां पर मिनरल्स नहीं होते, जहां लवण नहीं मिलते, सारे जो मिनरल्स जो कि जरूरी हैं पौधों के लिए जिस मिट्टी में वो नहीं मिलते हैं, वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल दे ईट इंसेक्ट्स। तो अपने अंदर, इन ऑर्डर टू फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए, द डेफिशिएंसी जो कमी है ऑफ मिनरल्स की या खनिज तत्वों की, दे ईट इंसेक्ट, उसके लिए वो इंसेक्ट को, कीड़ों को खाते हैं, कीट पतंगों को। दीज प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव्स, इनकी जो पत्तियां होती हैं काफी मॉडिफाइड होती हैं। विच हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट, जिनमें कि वो बड़ी आसानी से इंसेक्ट को बंद कर लेते हैं। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, जैसे कि आपका पिचर प्लांट है। इन पिचर प्लांट द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ पिचर, जो पत्तियां होती हैं वो पिचर यानी कि घड़े के रूप में होती हैं। विद अ लिड, जिसमें कि ढक्कन भी होता है। व्हेन एन इंसेक्ट सिट इन द पिचर, जब कोई कीड़ा इस पिचर पर बैठता है, इस घड़े नुमा पत्तियों पर बैठता है, लिड शट्स, तो इनकी जो ऊपर का कवर होता है ढक्कन जैसा, वो बंद हो जाता है। शट्स डाउन टू ट्रैप द इंसेक्ट, और जो कीड़ा होता है उसी के अंदर वो फंस जाता है। लास्ट इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वेनस फ्लाई ट्रैप है। इट हैज हेयरी लॉन्ग, इसके ये जो होता है अलोंग द एजेस ऑफ द लीव्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं इनके किनारों पर बाल होते हैं, रेशे होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट टचेस द हेयर, और जब कोई जो कीड़ा है वो इनके कीट जो है जब इनके बालों को स्पर्श करता है, छूता है, द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन, तो वो जो है कीट उसी के अंदर फंस जाता है। तो इस तरह से आपने देखा जितने भी आपके प्लांट्स पाए जाते हैं लगभग सभी के ही बारे में आपको उनके सभी के बारे में बता दिया गया है, वो किस जगह पे होते हैं, कैसे वो अपने आप को वहाँ पे जीवित रखते हैं। तो ये पार्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो फिनिश हो गया है। उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको कल ही मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।